अब मैं तुझे याद करता हूँ, धन्यवाद यीशु मैं कहता हूँ। दिल मेरा धन्यवाद कहता है, जा मेरी धन्यवाद कहती है। दिल मेरा धन्यवाद कहता है,
राजा ने क्या किया, आदेश दिया, जो मैं इतना ऊंचा और इतना लंबा और इतना चौड़ा जो मूर्ति हमने बनाया है, उस मूर्तियों को दंडवत करें। और पूरा जितने भी राजा का जितने भी लोग थे लेकिन सब ने दंडवत किया है। लेकिन दानियल का 3 जो साथी था, शद्रक और मेशक और अबेदनगो, उन्होंने दंडवत नहीं किया। कारण क्योंकि वो कभी मूर्तियों के सामने, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर को मानने वाला इंसान है, वो कभी मूर्तियों के सामने दंडवत नहीं करेगा। हालेलुया। हम थोड़ा दानियल की पुस्तक से पढ़ेंगे, दानियल 3 का 19 से। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसका चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया, और उसने ये आज्ञा दी, जो भट्टी का 7 गुना अधिक धधकता हुआ धधक दे, और अपने सोने के कई एक अपनी सेना के कई एक बलवंत पुरुष को उसके आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांध कर धधकते हुए भट्टी के अंदर डाल दे। तब वह पुरुष अपने मेजों के अंगरक्ष को बागों और अन्य वस्त्रों को सहित बांधकर उसे धधकते हुए भट्टी में डाल दिया। और वह भट्टा तो राजा के दृढ़ आज्ञा होने के कारण अनंत धधकता गया, और उसके कारण जिस पुरुष ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया और आग के आंच में जो जल रहे थे, जल भरे, और उसी धधकते हुए भट्टों को बीच में तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधते हुए फेंक दिया गया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उसी आग के बीच में 3 पुरुष को बंधे हुए नहीं डलवाया था? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में से खुले हुए टहल रहा है और उसके कुछ हानि भी नहीं पहुंचा, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर की पुत्र के सदृश मुझे दिखाई पड़ रहा है। आमीन, हालेलुया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो उस मूर्तियों की दंडवत नहीं किया बोलकर नबूकदनेस्सर राजा ने क्या किया? बोला, शद्रक, मेशक और अबेदनगो जो जेरूशलेम से जो बंदी बनाकर उनको यहाँ से ले गए थे, वो कौन ले गए थे? नबूकदनेस्सर राजा ने। तो उसको क्या शद्रक, मेशक, अबेदनगो को राजा के दानियल के साथ समित राजमहल में उनको काम दिया गया था, जो अच्छे वीर पुरुष था वो लोगों को लिए। और फिर उसका क्या हुआ? उन्होंने जीविता परमेश्वर की आराधना करते, जीविता परमेश्वर की उपस्थिति में रहते और उन्हीं के आगे दंडवत करते और किसी के आगे नहीं। अब राजा ने, नबूकदनेस्सर राजा ने इतना बड़ा मूर्ति बनाया, इतना ऊंचे और इतने लंबे चौड़े और सोने की मूर्ति बनाया, और पूरा करे एक साथ में हम जब उसको बिना बजाए, एक साथ जब म्यूजिक बजाया जाए और एक साथ सब उसको दंडवत करे और एक साथ सब मूर्तियां का उपासना करे और उनके नाम को ऊंचे पे उठाए, तो शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बहुत बुरी लगा। ये कैसे हो सकता है? मैं अपनी जीविता परमेश्वर को छोड़कर और मैं अगर इस परमेश्वर के ऐसी मूर्तियों की उपासना करूं जो सोने और चांदी से बना हुआ है, इस मूर्ति का उपासना करूं? तो उसने बोला, मैं तो नहीं करूंगा। तीनों ने प्रण कर लिया, हम तो नहीं करेंगे। हालेलुया। और राजा की आज्ञा दिया है, जो नहीं करेगा उसको जो है उस भट्टी की आग में बांध कर डाल दिया जाएगा। फिर भी शद्रक, मेशक और अबेदनगो कभी भी उस मृत्यु से वो नहीं डरा। चाहे मुझे डाल दे, चाहे मुझे मार डाले, चाहे मुझे कुछ भी करे, लेकिन मैं उस मूर्ति की आगे घुटने नहीं टेकेंगे। मैं तो उस जीविता परमेश्वर की, जिसको हम निरंतर आराधना करते आए हैं, और आज हम इसी राज्य में भी परमेश्वर ने हमें पहुंचाया है, कुछ ना कुछ तो कारण होता है। हालेलुया। परमेश्वर जो हमको दिल्ली शहर से यहाँ पे पहुंचा के लेके आया है, कुछ ना कुछ कारण होता है। आप लोगों को जो यहाँ पर लेके आया है, कुछ ना कुछ कारण होता है। आमीन।
तो परमेश्वर बिना कोई युक्ति और योजना के बिना कुछ भी नहीं करता। अगर हम उसकी आज्ञा को उल्लंघन भी करते हैं, फिर भी अगर हम अपने पश्चाताप करके उसको सुधारने के लिए कोशिश भी करते हैं, तुरंत तो अपना फैसला को बदल कर हमारी बुराई को भलाई में बदल देता है। हालेलुया, उस परमेश्वर की महिमा करे। आमीन। तो इसने जो है राजा के सब लोग, जो इजराइल के लोग थे, जो बंदवाई में चले गए थे, क्योंकि उसने क्या किया, परमेश्वर के विरोध पाप किया था। लेकिन बंदवाई में जाने के बावजूद भी वहां पे वो परमेश्वर, अपनी जीविता परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता को वो नहीं भूला। आमीन। वो उस सृष्टिकर्ता को नहीं भूला, इसीलिए नहीं भूला ताकि वो क्या करना चाहते थे, जो परमेश्वर की उपासना ही करना चाहते थे, मर जाए तो मर जाए, क्योंकि जिंदगी में तो एक दिन मरना ही है। लेकिन हम ऐसे कैसे कर सकते जो उल्टे सीधे काम। अगर देखो, एक मूर्ति का उपासना करने के लिए बोल रहा जा रहा है, फिर भी उसने मूर्ति का उपासना नहीं किया, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या किया, नहीं, उल्लंघन नहीं किया। लेकिन हम कितनी आज्ञाओं को उल्लंघन करते मेरे प्रियो, हम कितने बातें परमेश्वर के विरोध पाप करते। हम सोचते जो हम मूर्ति का तो पूजा नहीं करते हैं, लेकिन जो आज्ञा को उल्लंघन करते हैं वो भी एक मूर्ति पूजा की बराबर है। बाइबल कहते हैं जो लोभ भी करते, जो हम कितना लोभ भी करते ना, बाइबल कहता है वो भी एक मूर्ति पूजा की बराबर है। हालेलुया। तो हम सोचते हैं मैं हाथ से मूर्ति तो पूजा तो नहीं करते, लेकिन हम कितने मूर्तियां को ऐसे हमारी मन के विचार में रखा है, नहीं हम तो ऐसा ही करेंगे, कितने भी कुछ बोला जाए हम तो सुनेंगे नहीं, हम तो ऐसे ही करेंगे। मतलब ये भी एक मूर्ति है, जो अपनी मन और विचारों को धो नहीं डालना, शुद्धिकरण से शुद्धता नहीं होना, ये भी एक मूर्ति है। जो बोला जा रहा है नहीं करोगे, हम वही तो करेंगे। जो आप बोलोगे हम नहीं करेंगे, जो बाइबल कहता है हम नहीं करेंगे, हम वही करेंगे जो हमारी विचारों में आता है, जो हमारी बातों में आता है, जो हमारी दूसरे से हम सुनते हैं, हम तो वही करेंगे। ये भी आप जान ले हमारे लिए एक मूर्ति है। कई लोग सोचते हैं हम तो बाबा अन्य जाति, बाबा हम निकल आए, फिर उसके बाद का मूर्ति का पूजा नहीं करते। बहुत सारे लोग ये बातों को नहीं जानते, जो लोग भी करता है, बाइबल में लिखा है वो भी मूर्ति पूजा की बराबर है। मतलब आप जानते हो हम कितने बार मूर्तियां पूजा का करते रहते हैं, तो कितने बार हम परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं। और ये लोग देखो मरने के लिए भी तैयार है, फिर भी कहते हैं मैं मार डालूंगा तो मर जाएंगे, फिर भी उस मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। राजा के सामने, पूरी बड़ी महफिल के सामने उन लोगों ने इनकार कर दिया, करे नहीं हम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद किसी ने राजा को चुगली करके बता दिया, सदरक मेशक और अबेदनगो को तो दंडवत नहीं किया। आपने तो राजा ऐसे आज्ञा दी थी, क्या आज्ञा दिया, तुम्हें क्या आज्ञा दिए छो, ये आज्ञा दिया था जो वो सारे आग की भट्टी में डाल दिया जाए, वो मार दिया जाए। ठीक है, जो ठीक है वो मार दिया जाए, तो ऐसा ही हो, ठीक है ऐसा ही हो, ঠিক আছে তাহলে এরকমই হবে, এরকমই হবে। তাকে ওদেরকে ডাকো, সদরক মেশক আর আবেদনাকে ডাকো, আর এখনই আমি ওই রাজাকে কি করব, রাজাকে आज्ञा अनुसार ওকে আমরা মারবো আর ফেলে দেবো। हालेलुया। तभी वो नहीं डरा। हम तो, हमें तो कोई डराता भी नहीं है, कोई डराता है? तभी हम जानबूझकर अपनी प्राण को पूरा करने के लिए नहीं, मेरा जो निरादर करते है वो परमेश्वर का निरादर करते है। समझ रहे बातें? हालेलुया। जो कुछ हम प्यार से बोलते, लोगों को प्यार से, बड़ी प्यार से समझाते रहते, भाई ऐसा करना, मेरे बातों में घूरना कुड़कना ये गलत है। भाई मैं तो अपनी फायदे के लिए नहीं बोल रहा, मैं तुम्हारी फायदे के लिए हमेशा बोलता हूँ। ये मेरा परमेश्वर जानता है, मैं अपनी फायदा के लिए, मालूम नहीं मैं कौन सा बातें बोली होगी, मैं तुम्हारी फायदे के लिए बोलता हूँ हमेशा। क्योंकि मैं अपने फायदे के लिए बोलूँ तो मैं परमेश्वर का सेवा कैसे करूँगी, कर सकते? इसलिए मैं अपने फायदे के लिए नहीं, मैं तुम्हारी फायदे के लिए। पौलुस बोलते मैं तुम्हारी फायदे के लिए बोलता हूँ। जो जो पढ़ते नहीं है ना, बाइबल पढ़ना नहीं जाते, पुरंती की पुस्तक में लिखा है, जो जो कुछ मैं बता रहा हूँ, जो जो कुछ कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी भला के लिए। मैं मर रहा हूँ, मैं दुख उठा रहा हूँ, मैं परेशान में, लेकिन तुम्हारी भला हो। हालेलुया। साधु पौल ने ऐसे ही करके गया है, इतने सारा बाइबल की पत्री लिखी है और कलीसिया को तैयार करता गया। हालेलुया। हम बहुत बार सोचते हैं जो आज्ञा मानोगे तो आशीष, आज्ञा नहीं मानोगे तो नहीं आशीष। अगर हम परमेश्वर के लिए निर्णय लेते हैं, सुन लो, तो परमेश्वर हमें उस परिस्थिति से बचाता है। तालियां बजाए परमेश्वर के लिए। इन्होंने 3 लोगों को, सदरक मेशक और अबेदनगो को भट्टी में डाला। 4 लोग कहां से आ गया? हालेलुया। 4 लोग कहां से आ गया?
अगर आप कुछ स्टेप भी ले लोगे ना परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर आपको बचाएगा। फिर भी उसने कहा ना भी बचाए तभी वो मेरा परमेश्वर, यहाँ पे लिखा है साफ सुथरा, अगर वो ना भी बचाए तभी भी वो मेरा ही परमेश्वर है। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अचंभित हुआ और घबरा गया और उठ खड़ा हुआ और मंत्रियों से पूछने लगा। देखो कैसे पूछने लगा, क्या हम वहां पे 3 लोग नहीं डाले थे? ये 4 लोग कहाँ से आ गया जो परमेश्वर का पुत्र के रूप में? मतलब वहां कौन था? प्रभु यीशु। ওখানে কে ছিল? প্রভু যিশু। हालेलुया। प्रभु যিশু ওখানে এসে গেছিল। टपक के जाके तब पकड़ने के टपकने का अंदर भी ढूंढ पहले ही वो थे वहाँ पे, तभी उनका कुछ हानि नहीं हुआ। बचाए के लिए तो हानि को হবে আগেই ওখানে ওরা উনি বসেছিল ওখানে, ওরা উনি জানতো যে আমরা যদি কোনো गलतियां करी, क्योंकि पहले वहाँ पे डालेंगे तब तो पकड़ते पकड़ते तो उसका शरीर जल जाएगा, रोम पुड़ जाएगा। बाइबल कहता है धधकती हुई आग, मतलब आपकी भट्टी और बढ़ा दिया गया, धधकती आग बना दिया गया। माने राखले फस 1 सेकंड भस्म, 1 सेकंड नहीं लगेगा अपनी बाल और अपनी शरीर को जलते हुए। देखो किरम विश्वास, देखो केमन परमेश्वर के प्रति भरोसा, देखो मरे जाबो तो ओरा की जानतो जो यीशु मसीह आकर बचाएगा। उनके अंदर एक आशा था। क्या था? आशा था प्रभु मुझे बचाएगा। अगर ना भी बचाए, वो भी लिखा हुआ है, ना भी बचाए तभी हम उस मूर्ति का आगे दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया। वो अगर ना भी बचाए तभी हम उस, देखो यहाँ पे पढ़े 3:16, तब शद्रक मेशक अबेदनगो को राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में मैं तुझे उत्तर देता हूँ, कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। মানে তোমাকে উত্তর দেওয়ার আমার কিছু প্রয়োজন জান পড়ছে না, তবু আমি দিচ্ছি। हमारा परमेश्वर जिनको हमें उपासना करने के लिए, हम जिसका उपासना करते हैं वह हमको उस धधकती हुई भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। बोले वो हमें बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा हमें तेरे हाथ से छुड़ा भी वो सकता है। क्या बोला? हे राजा, इतना बड़ी बात है, 1 सेकंड में कुछ हो जाए तो उसका त्रिशूल भोंक देता है। ऐसे गुस्से वाला कह रहे तेरे हाथ से छुड़ाने की भी हम कह रहे, किसी मनुष्य के सामने बोलने के लिए हम डरते। बाबा क्या ये तो बुरा मेने जाबे, ये तो खराब मेने जाबे, अरे मानने दो। ये राजा के आगे बोल रहे बुरा नहीं मानने, राजा बुरा मानेगा तो मानेगा। हालेलुया। ये क्या कर रहा है? राजा के आगे बोल रहा है। क्या बोल रहा है? यदि नहीं तो हे राजा, मतलब क्या करे, तेरे हाथ से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, परंतु, परंतु का मतलब बड़ा शब्द है, पहले भी मैंने बोला था। परंतु यदि नहीं तो मतलब अगर ना भी बचाए तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरे खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। ताली बजाए परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। नहीं ना बाहर बाहर राजा पूछ रहे, आखिरी बार चेतावनी दे रहे, क्या तू करेगा? तो नहीं तो देख मैं वहां पे तुझे डालूंगा। चेतावनी मिल रहा आखिरी बार। तो हम क्या करते, जैसे आग की भट्टी देखेंगे, हमें तो कोई इतना डराता है कोई? तो हम तो डर जाएंगे, हमें तो कोई डराता भी नहीं है इतना। हम अपने विचारों से ही करते रहते ना, अपने मर्जी, परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन अपने विचारों से ही करते रहते, अपनी बातों से ही करते रहते, अपनी ऐठापन से करते रहते। बोलो प्रभु यीशु मुझे हटीला और ऐठ पाप से हमें बचा लीजिए यीशु के नाम से। आमीन। क्योंकि दाऊद हमेशा बोलते मुझे हटीले, हट करने से बचा ले। जो तब तेरा वचन को सुनकर हम हट करते नहीं करना है, जो बोला जाता है हाँ प्रभु हम ऐसे ही करेंगे। हम लोगों के सामने बोलने से डर जाते। क्या ये डरा? हम प्रभु की प्रचार करने से डर जाते नहीं। बाबा कुछ बोल देंगे, बाबा कुछ 4 सुना, अरे सुनाए। ये तो भट्टी उनके सामने तैयार था, तब भी उसने सुनाने में चुप नहीं बैठा। उसने कहा हे राजा, मेरा परमेश्वर इस आग की भट्टी से भी और तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। अगर ना भी छुड़ाए तभी तेरी मूर्ति को हम दंडवत नहीं करेंगे। ऐसा अगर हमारे सामने रखा जाए हम बोल पाएंगे? सोचो हम बोल पाएंगे? आखिरी बार वार्निंग दे रहे। कोई बात नहीं, चलो हम राजा के साथ सुलझा कर लेते, चल घुटने में आ जाते।
हाँ तेरी मूर्ति को ही हम जय जयकार करें। उसने नहीं किया, उन तीनों ने नहीं किया। आज हम परमेश्वर के बारे में कितने बार उसकी आज्ञा को उल्लंघन करते हैं, कितने बार बोलते हैं प्रभु हानि भी उठाना पड़े कोई बात नहीं बाप, तेरी आज्ञा को हम नहीं टालेंगे। परमेश्वर हमसे प्रत्येक से बात कर रहे, मुझसे भी बात कर रहे हैं। अगर हानि भी उठाना पड़े बाप, तभी भी हम बहुत बार इस वचन को पढ़ते तो है, बहुत प्रचार तो करते हैं। क्या ये गलती कभी एहसास होता है किसी का? तो देखो मरने का भी पेपर तैयार था, फिर भी उसने क्या करा, अपनी गलतियों को क्या करा, आपने उस मूर्ति के आगे उपासना नहीं किया। लेकिन हम तो कितने मूर्तियों को अपने मनों में विचार में बैठा के रखते हैं, हठीलेपन से छूटते ही नहीं, गुस्से से तो छूटता ही नहीं। कोई बोलते आराधना करो, हाथ उठाओ, आंख बंद करो, आंसू बहाओ, घुटने टेको, करते ही नहीं। अपनी पश्चाताप को मानो, करते ही नहीं। टाइम में चर्च में आ जाओ, आते ही नहीं। तो ये मूर्ति नहीं है, ये मूर्ति नहीं है। चलो हम फ्राइडे को फास्टिंग प्रार्थना करते, कोई आता ही नहीं। कुछ भी करे चलो, कोई आता ही नहीं। क्यों नहीं? ये तो सब मूर्तियां हैं जो अपने आप को बड़ा समझ रहे, तभी तो परमेश्वर को छोटा कर रहे हैं। मतलब मैं बहुत बड़ा हूँ, परमेश्वर तो छोटा है, तभी तो इतना बोलने की हिम्मत हो रहा है। आमी जाओ ना, मैं नहीं जा सकता, मेरे इतना, मतलब हम परमेश्वर बहुत छोटा है ना, और हम बहुत बड़े हैं। तो क्या ये मूर्तियां नहीं है? हम सोचते बस बड़ा मूर्ति खड़ा, हमारी अंदर में जो मूर्ति है यीशु के नाम से हट जाए। बोलो यीशु के नाम से हमारी भीतर में जो मूर्ति बसा हुआ है, जो हटीला मूर्ति बसा हुआ है, जो बाप दादा से चली आ रही पाप बसा हुआ है, वो पाप की मूर्ति यीशु के नाम से हट जाए, हमारी प्रत्येक की जीवन से हट जाए यीशु के नाम से। आमीन। हम सोचते ये मूर्ति नहीं है, सब मूर्ति है। जो हटीलापन करते हैं, कुरकुर करते, वचन पढ़ोगे ना आंसू बह जाएगा। अगर इस तरीके से हम आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर आशीष देगा। जा रहे वहां पे प्रभु आशीष देगा। मालूम है क्यों? क्योंकि खुदा ने जो बनाया है, स्त्री पुरुष जोड़ के बनाया, तो साथ साथ रहे, पति के साथ रहे, पत्नी के साथ रहे, मिलकर रहे। ये भी एक आज्ञा है। दुख उठाए तो हम भी उठाएंगे ना, वो लोग दुख उठाए हम आराम से रहे, ऐसा नहीं। हमारी परिवार बनाना हमारा कर्तव्य है। जो अभी तक यीशु मसीह को नहीं जानते, हम उस परिवार को छोड़ना नहीं चाहते। मेरा परमेश्वर चाहता है उस परिवार को जरूर बचाएगा। आमीन। मेरा परमेश्वर चाहे तो जरूर इस परिवार को बचाएगा। तो मुझे उनके लिए क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए। हालेलुया। अगर ऐसा हम कदम उठाएंगे, मतलब उस धधक की हुई आग है तुम्हारे लिए, हमारे लिए, उस स्टेप उठाएंगे, नहीं मैं उस जगह पे प्रचार करने जाएंगे, नहीं हम उपवास करते हुए जाएंगे, नहीं हम उन लोगों को समझाते हुए जाएंगे, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनके लिए होल नाइट प्रे करेंगे, ये हमारे लिए धधकती हुई आग है। हालेलुया। उस आग में भी हम जाने के लिए तैयार है। ये हमारे लिए आग है। आमीन। तो हम यही सब काम करेंगे। थोड़ा सा सुस्ती आता है, पेट में दर्द होता है, सो जाते, कमर में दर्द होता है, सो जाते, 11 बजे तक काम करे तो 12 बजे तक कभी कोई बाइबल नहीं पढ़ता। ये धधकती हुई आग है, हमें इस स्टेप को उठाना चाहिए। नहीं तो ये ढिठाईपन है, जो इतना बोले जा रहा है फिर भी कोई बाइबल नहीं पढ़ता, इतना बोले जा रहे फिर भी कोई परमेश्वर की उपासना तन मन धन से नहीं करता। हालेलुया। ये गलत बात है सबके लिए। अगर कोई प्रचारक, कोई पास्टर, कोई हम भी, अगर हम दिन भर लोगों के लिए प्रार्थना करते रहते, विजिट करते रहते, अगर हम अपने परमेश्वर को वक्त नहीं देते, अपने परमेश्वर के पास बाइबल को खोलकर 2-4 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, आधे घंटे बैठते नहीं है, तो हमारा प्रचार करना जाना, अगर हम परिश्रम नहीं करते, अगर हम पश्चाताप नहीं करते, तो हमारा प्रचार करना जाना इधर उधर सब व्यर्थ है। परमेश्वर कहते कब तू मेरे पास बैठा, मैं तो भूल ही गया। परमेश्वर का आवेदन को जो है परमेश्वर के लिए कदम उठाया। क्या हम कुछ कदम उठाना चाहते हैं? हमको भी कदम उठाना है प्रभु के लिए, कोई स्टेप उठाना है, मर जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन हम करेंगे। हालेलुया। ऐसा हमारे जीवन में परमेश्वर कराएगा। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है, ये तीसरे का कौन है जो परमेश्वर का रूप का धारण करा हुआ है? वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं वहां पे आ जाएगा।
जैसे सदरक मेशक और अबेदनगो को बचाने के लिए उस परिस्थिति में आ गया। अगर हम ऐसे हम खुदावन की आज्ञा को मानेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु जो हम पूरे दिन काम करें, प्रभु थका बंदा है, फिर भी उसी जगह पे प्रभु आ जाएगा इस वचन के अनुसार। हालेलुया, आमीन। उस परिस्थिति में बाइबल पढ़ने के बाद सो प्रभु ये मेरे लिए भट्टी का सामान है, प्रभु मैं तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो पढ़ नहीं पा रहा, प्रभु उसी जगह प्रभु आ जाएगा आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको चंगा करने के लिए। सुसमाचार प्रचार तो मेरे से नहीं होता है प्रभु, आप मेरी मुंह को खोल दीजिए। अगर आप दूसरे को जरिए स्टेप लेंगे जो मुझे बताना है, प्रभु आप लोगों को मुंह को खोल देगा, आप कैसे प्रचार कर सकते हो। वो आपके लिए आग की भट्टी का सामान है। प्रभु मैं इस आदमी के सामने तो खड़ा ही नहीं हो पाता, मैं कैसे आपके नाम को लूं, लेकिन इसी के सामने आपका नाम को हम लेंगे, ताकि प्रभु आप मेरी मुंह को खोल दीजिए। ये आपकी धधकती हुई भट्टी का सामान है और परमेश्वर प्रभु यीशु उसी जगह पे आप कराकर उसी स्थान में आपको बचा लेगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। आपकी भट्टी हमारी जीवन में चलते चलते मेरे प्रियो बहुत है, बहुत हम जीवन में चलते चलते सुबह से लेकर रात तक हम आग की भट्टी में चलते, लेकिन हम अगर परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए चलेंगे तो मेरा परमेश्वर वहां पे आकर उस परिस्थिति में हमें बचा लेगा। हालेलुया, उस परिस्थितियों में से हमें बचा लेगा, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो। अगर प्रभु के लिए हम कदम उठाए, हमें प्रभु के लिए तो कदम उठाना ही है। हमारा ये जीवन और कुछ नहीं है, और कोई दूसरा नहीं है। बाइबल कहता है अपने चुने हुए को पहचानो। बाइबल कहता है जिन्होंने आपने चुना है उस चुने हुए को बेकार ना जाने दो। बाइबल कहता है जिसने आपके लिए लहू बहाया, उस लहू बहाने के लिए उस बातों को तो सोचते रहो जो परमेश्वर आपके लिए कैसे अद्भुत रीति से आपको बचाया। हम सोचते हम दूसरे कोई मार्ग में चले जाएंगे, हम सोचते बाइबल नहीं पढ़ेंगे, हम सोचते हम संसार में थोड़े दिन के लिए घूमने के लिए चले जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, ये हमारे लिए और रास्ता नहीं है। हम संसार में रहे, घर में रहे, बच्चों में रहे, पति में रहे, कुछ भी करते रहे, लेकिन सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करे।